मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप सभी को मेरा दिल से सलाम, नमस्कार। आज मैं आपको बेटियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि बेटियों को कैसे गुण देने चाहिए हर माँ बाप को, जो कल ससुराल में जाके हमें नीचा ना देखना पड़े। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि बेटी को कैसे गुण दें, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, जो ऐसे गुण दो जो आपको अच्छा समझें। जैसे आप अपने बेटे के लिए बहू ढूंढना चाहती हो या चाहते हो, ऐसे गुण अपनी बेटी को दो। जब तक हम अपनी बेटियों को ऐसा गुण नहीं देंगे कि जैसी हम बहू चाहते हैं, जब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है। जबकि हमारे समाज में सच बात यह है कि इससे उल्टा हो रहा है। हर माँ, हर बाप ये चाहते हैं कि बेटी तो ऐसी हो कि जो रानी बनकर राज करे, और बहू ऐसी हो जो हमारा सम्मान करे। सही बताओ, क्या सही है? जब हमारी ये सोच नहीं है, जब हम ऐसा उल्टा सोच रहे हैं और हम सही नहीं सोचेंगे, तो सही बताओ हम बहू अच्छी कहाँ से लाएंगे? मैं इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यकीनन बेटी को आप बहू के गुण दो, बेटी के नहीं। अगर आपने अभी से अपनी बेटी को ऐसे गुण दिए जो आप बहू में देखना चाहते हो अपनी में, यकीनन में जब देखना आप कि आपकी बेटी कितनी इज्जत और कदर करती है। मैंने जो देखा है, अक्सर कर ज़्यादातर झगड़े सास से ज़्यादा और ससुर से कम होते हैं। बेटी को समझाओ कि ससुराल में कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से बाप का सर झुकना पड़े, सर नीचा हो। आपको एक बात बता दूं, बेटा अगर बिगड़ जाए तो एक परिवार या एक नस्ल पर दाग लगता है, और अगर बेटी बिगड़ जाए तो दो परिवारों पे दाग लगता है। ठीक ऐसे ही अगर एक बेटी अच्छी होती है तो दो परिवारों को मान सम्मान करती है, इज्जत देती है, ऊंचा दिखाती है। ऐसे ही आप अच्छे अगर गुण सिखाते हो अपनी बेटी के लिए, यकीनन में आपकी भी हर जगह को ये कहेगा कि सच में आपकी बेटी बहुत अच्छी है। हर बेटी की जिम्मेदारी है कि वे कोई ऐसा काम ना करे जिससे बाप को झुकना पड़े या समाज में सर झुकाकर चलना पड़े। बेटा और बेटी संपत्ति को बंटवारे के लिए ही पैदा नहीं हुए। अगर बाप की जिम्मेदारी बेटी को पढ़ाने लिखाने की है, तो बेटी की भी जिम्मेदारी है कि वे बाप को सम्मान दें, उसको आगे बढ़ाएं, तब जाके सही बेटी है। और यकीनन में ऐसी बेटी दोनों परिवारों को इज्जत देने वाली है। आजकल के नौजवान क्या कहते हैं जानते हो? किसी भी धर्म के इंसान किसी भी धर्म में शादी करें, कोई फर्क नहीं। और फिर क्या कहते हो?
इंसान हैं, मतलब अपने स्वार्थ के लिए आप इंसान हो। आप सही बताओ, आप किसी के माँ बाप की इज्जत पे बट्टा लगवा रहे हो, ये इंसानियत है? उस बाप और उस माँ से पूछो जिसकी बेटी भाग जाती है और फिर वह कैसे जीता है। आप अपने स्वार्थ के लिए कि हम इंसान हैं, हम एक हैं, ऐसा नहीं। उस बाप से, उस माँ से ज़रूर पूछना जिसकी बेटी भाग के शादी करती है, काला मुँह करती है, क्या बीतती है उन लोगों पर। बहुत अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे। सपूत और कपूत में फ़र्क ही क्या हुआ? सपूत उसको बोला जाता है जो सबको सम्मान दे, अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनको सम्मान दें। और कपूत जो किसी को बेइज्जत करे, अपने माँ बाप को बेइज्जत करे, नीचा दिखाए, वो कपूत होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सपूत एक बहुत और कपूत कितने भी हो वो भी कम है। इसलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हर माँ, हर बाप, जो अक्सर कर मैं अपनी माँ से कहना चाहता हूँ, जितनी भी बेटियाँ हैं उनकी माँ से कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटी को ऐसे गुण दो। सबसे पहला, आप अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें। नंबर 2, नमाज रोज़े का पाबंद बनाएं। दीनी तालीम दें, रोज़ाना दीन की, जो दीन है अपना, उसकी तालीम ज़रूर दें। अगर कोई हिंदू है तो वो भी अच्छी बातें डेली अपने बच्चों को सिखाए, अपनी बेटी को सिखाए। रोज़ाना सुबह कुरान की तिलावत करें, ऐसी आदत डालें। कम बोलें, ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाली बेटियां अच्छी नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर जिद बहस ना करें, ऐसी बातें अपनी बेटी को सिखाएं कि छोटी छोटी बातें आदमी को बहुत दूर तक बहुत बुरी घटना पे पहुंचा सकती हैं, ये बाद में बहुत बड़ी बन जाती हैं। बड़ों का सम्मान करें, उनकी बातों को माने, उनकी बातों को समझे, उनसे बिना पूछे कोई ऐसा काम ना करे जिससे नुकसान हो, जिससे हमें नीचा देखना पड़े। घमंड बिल्कुल ना करें, लड़कियों का घमंड अच्छा नहीं होता। घमंड तो किसी का भी अच्छा नहीं है, बट लड़कियां बिल्कुल घमंड ना करें। फैशन से दूर रहें, क्योंकि फैशन जो लड़कियां करती हैं शादी से पहले वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। बाकी शादीशुदा होकर तो अपने शोहर के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हैं और ज़रूरी भी है। खाने पीने का विशेष कर ध्यान रखें, ऐसी अपनी बेटी को सिखाएं। आधे अधूरे कपड़े पहनने से बचाएं, जिससे पूरा जिस्म ढक जाए, ऐसे कपड़ों की पहनने की आदत डलवाएं। ये सारी बातें अपनी बेटी को प्यार से और दोस्त की तरह समझाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझेंगी। मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि बिगड़ने की सबसे बड़ी जो वजह है वो मोबाइल और टीवी ही है। इसलिए मैं आप लोगों से मोबाइल और टीवी से बार बार ये कहूँगा, आपके बच्चों से, अपने जो माँ बाप है उनसे, कि इनसे दूर रखें। शिकायत, चुगली बिल्कुल दूर रहें। ये शिकायत जो चुगलियाँ होती हैं, अपने बच्चों को समझाएं कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इनसे बहुत बड़े नुकसान होते हैं, घर बिगड़ते हैं। खुद की सफाई और घर की सफाई के बारे में समझाएं कि कैसे रहना चाहिए, सफाई कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जब दूसरों के घरे जाते हैं तो सफाई तो ज़रूरी है। उससे पता चल जाता है कि इसके माँ बाप कैसे हैं। सफाई को तो मैंने अक्सर कर देखा है कि बहुत से सफाई को देखकर अमीर हो या चाहे गरीब, ये नहीं देखा जाता, बाकी सफाई देखी जाती है। अगर सफाई है तो सच में वो
बेटियां भी अच्छी मानी जाती हैं कि कितने अच्छे घराने की बच्ची है। तो इससे माँ बाप के लिए बहुत ऐसे फ़ायदे होने वाले हैं, जो हर जगह यूँ कहेंगे कि किसके भले की बेटी है, कितने अच्छे इनके माँ बाप होंगे। जहाँ पर मेहमान या दो बड़े बात कर रहे हों, वहाँ पर जमकर ना बैठें, अच्छा नहीं है। बच्चियों का, बेटियों का बड़ों के सामने आने से बचाएं। अगर कोई घर पर आए तो जब कोई घर पर नहीं हो, बेटी को अकेली हो, तो घर का दरवाज़ा ना खोलें। अब अपरिचित या इन जो अनजान आदमी है उनको तो बिल्कुल ही घर पे ना आने दें। अपने भाई या बाप को बड़ों का कॉन्टैक्ट नंबर दे दें तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उनसे संपर्क कर लीजिए, यहाँ पे कोई है नहीं। कभी भी रात हो या दिन, अकेले लड़की को किसी के साथ ना जाने दें। और मैं तो ये कहूँगा रात तो रात, दिन को तो कभी नहीं जाने दें। क्योंकि जो दिल्ली का जो कांड हुआ था, आपने सुना होगा, एक बस में मर्डर हुआ था, और भी ऐसे बहुत से हो रहे हैं जो अकेली लड़कियां हमारी जाती हैं। अच्छी बात नहीं है, नहीं जाने दें। मैं ये नहीं करा कि उस लड़की का ही दोष है। उन दरिंदों ने जो किया सच में बहुत गलत किया और उनको सज़ा भी मिली है। लेकिन मैं फिर भी ख़ास तौर से ये कहूँगा कि अपने बच्चियों को वैसे नहीं जाने दें, और अपने बच्चियों को इतना अच्छा समझाएं कि कल के लिए आप लोगों का सम्मान हो, मान हो। सच में जब आप कुछ दिन बाद जब आपकी बेटी शादी जब दूसरे घर जाएगी, तो इन बातों को अगर विशेषकर ध्यान रखेंगी और आप समझाएंगी, तो मैं बता रहा हूँ उसका घर भी नहीं बिगड़ेगा। और आप लोगों की जो तारीफ़ होने वाली है वो तो अलग है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि दो कुलों, दो परिवारों का लड़की से मान सम्मान भी होता है और नीचा भी देखना पड़ता है। एक तो वो घर जिस घर की बेटी है, एक वो घर जिसके घर बेटी जाती है। इसलिए विशेषकर मैं आप लोगों के सभी से, मेरी माँओं से तो मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को बिल्कुल बढ़ावा ना दें, उनको समझाएं, प्यार करें, अच्छा खिलाएं पिलाएं। ये नहीं है कि उन बच्चों को इतनी इजाज़त भी ना दें कि बच्चे बिगड़ जाएं। अपनी बेटियों को खास तौर, क्योंकि ये इज्जत होती है घर की, इनसे ही ख़ानदान चलता है। अपने बेटियों को अच्छी परवरिश करें। परवरिश के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा, आप उसको भी देखें। बस मैं अपनी बात यही कहना चाहूँगा। इसलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत।